सोनी न्यूज गुलाबपुरा में आपका स्वागत है। भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा कस्बे में रविवार को गुर्जर समाज के प्रतिभा सम्मान समारोह में आए पी.एस. ईश्वर गुर्जर ने क्या कहा, बेटियों के लिए देखिए समाचार। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक करें, शेयर करें और देश दुनिया में कहीं पर भी देखें क्षेत्र के समाचार सिर्फ यूट्यूब चैनल सोनी न्यूज गुलाबपुरा पर। जय हिंद, वंदे मातरम। अभी हम खड़े हैं भीलवाड़ा जिले के गुलाबपुरा कस्बे में। रविवार का दिन है। देव पैलेस के अंदर खड़े हैं। हमारे साथ में गुर्जर समाज की ऐसी प्रतिभा, ऐसे व्यक्तित्व खड़े हैं जिन्होंने 10वीं में फेल होकर फिर चुनौतियों से सामना करते हुए आज ये आईपीएस के अंदर इनका सिलेक्शन हुआ। इनका नाम है ईश्वर जी गुर्जर। ईश्वर जी के साथ में हम देख रहे हैं आज बहुत सारी समाज की बालिकाएं यहाँ पर जो प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित हुआ है, इन बालिकाओं ने यहाँ पर जो है सर से ऑटोग्राफ ले रही है, सर के साथ में फोटो खिंचवा रही है। बताइए सर, आज इस कार्यक्रम में आके आपने क्या महसूस किया है? मैंने बहुत अच्छा महसूस किया कि जब भी बच्चों के बीच में जाओ तो आपको एक नई प्रेरणा मिलती है, क्योंकि ठीक 6-7 साल पहले मैं भी इन्हीं की तरह यदि कोई अधिकारी आया होता तो मैं उसके साथ फ़ोटो खिंचाने का प्रयास करता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें जब अंधेरे में बहुत तरह की दिक्कतें सामने आती है, तब इस तरह की बाहर से कही गई चीज़ों का भी एक लंबा प्रभाव। सर ये बताइए ईश्वर जी, एक सेकंड, मैं सर आपसे आज, क्योंकि समाज का कार्यक्रम में समाज की बेटियां आपके सामने है, तो मैं सर आज आपसे एक दो चीज ऐसी पूछूंगा बेटियों के लिए जो आपकी आगे चल के इनके लिए प्रेरणादायक हो। सर ये बताइए, गुर्जर समाज कहते हैं कई बार कई स्थितियों में विषम परिस्थितियों के अंदर जीवन यापन किया, अधिकतर इसकी आबादी गाँवों में रही है, शहर लोगों ने देखा नहीं है। ग्रामीण परिवेश में आपने जो मुकाम हासिल किया है, यानी मैं कह सकता हूं कई चुनौतियों के बाद में एक आईपीएस, अपने आप में भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाना, देश की सेवा करना, ये प्रेरणा आपको कहां से मिली है? मैंने कोई बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं की, मेरे से भी बड़े अभावों और चुनौतियों में लोग इससे बड़ी उपलब्धियां हासिल करते हैं। हमारे साथ यूपीएससी 2022 में ऐसे व्यक्ति भी सिलेक्ट हुए हैं जो एक रेल दुर्घटना में अपने दोनों हाथ और अपना एक जो है पैर गंवा चुके थे, उन्होंने भी जो है इस एग्ज़ाम को क्लियर किया है। मुझे ये प्रेरणा 2017 में ऐसे ही एक सम्मेलन में पुत्री श्री सावरलाल जी गुर्जर जो हिमाचल कैडर के आईएएस अधिकारी थे, और मैंने उनसे पूछा कि सर क्या मेरे जैसा कमजोर विद्यार्थी इस एग्जाम को निकाल सकता है? तो उन्होंने कहा कि यूपीएससी आपको ऐसा मंच देती है जहां एक आपका एजुकेशन का जो बैकग्राउंड रहा है, अकादमिक अंक प्रतिशत, वो ज़्यादा मैटर नहीं करते। मैटर ये करता है कि आप निश्चित 2 सालों में कैसा प्रयास करते हैं। सर ये बताइए, आपने इतनी चुनौतियां देखी, इतना संघर्ष देखा, ये बेटियां खड़ी है, बेटियां कहते हैं चुनौतियों के मामले में थोड़ा सा जो है ये कहीं ना कहीं डगमगा जाती है, तो इन बेटियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर? इस प्रोग्राम में आपने भी देखा होगा और श्रोताओं ने भी देखा है कि जो लड़कों की बजाय लड़कियां जो है वो प्रतिभाओं के मामले में भी, सम्मान लेने में भी सबसे आगे हैं। मैं टीचर था 4.5 सालों तक, तो मैंने ये देखा है कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक के कक्षाओं में आप किसी भी विद्यालय में जाओगे तो आपको उस कक्षा की जो सबसे प्रतिभा संपन्न विद्यार्थी जो मिलेगी वो लड़की मिलेगी, जो टॉपर मिलेगी वो लड़की मिलेगी। तो अब वो दिन जो है वो दूर की बातें हो गई कि लड़कियां पढ़ती नहीं हैं। लड़कियां यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम तो निकालती ही हैं, इसके अलावा साहसिक कामों में और दूसरे क्षेत्रों में भी लड़कों से किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं। सर एक अंतिम सवाल और आपसे करूंगा, चूंकि आज मौका मिला है तो मैं इस मौके से जो अपने आप को भी थोड़ा मैं जो है वो दूर नहीं कर सकता हूँ। सर ये बताओ, इन बेटियों के लिए, गुर्जर समाज की जो बेटियां हैं, इनके लिए एक बार आपकी दिल से क्या इच्छा है, क्या आशीर्वाद इनके लिए कि ये आप जैसा बन सके? बेटियां होती, चाहे वो किसी भी समाज की हो, हर समाज की और हर क्षेत्र की बेटियों से, मेरी बहनों से यही रिक्वेस्ट है, यही निवेदन है कि आपके पास बहुत कम ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं, और उनमें सबसे बड़ी चीज़ जो है वो शिक्षा है। तो शिक्षित बनो, मजबूत बनो, भीतर से खुद को मजबूत महसूस करो, किसी से सीखते हुए, पढ़ते हुए अपने आप को कमज़ोर महसूस ना करो, क्योंकि आप ही की तरह बहुत सी बेटियां ओलंपिक में मेडल ला रही हैं, देश में, दुनिया में अलग अलग जगहों पे चुनौतीपूर्ण कार्य कर रही है। तो बस कमज़ोर महसूस नहीं करना है, खुद को मजबूत महसूस करना है कि जैसे वो दंगल मूवी का एक डायलॉग भी है कि हमारी छोरियां भी छोरों से भी कम है। ठीक है, बहुत थैंक यू सर, थैंक यू।